अगर आप नास्तिक हैं तो आपके दृष्टि में ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर आप ईश्वर विश्वासी हैं तो आपके दृष्टि में अल्लाह गॉड का अस्तित्व है और उनका पूजा अर्चना, नमाज करते हैं, प्रेयर करते हैं, तरह तरह के धार्मिक रीति रिवाज रखते हैं। लेकिन आप यदि नास्तिक हो जाएंगे तो आपके दृष्टि में अल्लाह अफवाह हो जाएगा, आप अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि ईश्वर का कहीं अस्तित्व नहीं है, ईश्वर एक अफवाह है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में रैशनलिस्ट, युक्तिवाद, नास्तिकवाद के बारे में कुछ तर्क, कुछ प्रश्न, कुछ जवाब आपके सामने पेश करता हूं जो मैं अपने जीवन से, अनुभव से प्राप्त किया हूं। आज विज्ञान के इतने उन्नति के बाद भी लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं। वही कुछ ऐसे अनेक लोग आ गए हैं मेरे जैसे जो ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे दृष्टि में यानी रैशनलिस्ट की दृष्टि में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यह पूरी तरह से अफवाह है, अंधविश्वास है। लेकिन सोचने में आश्चर्य होता है कि इस विज्ञान के युग में भी लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। आश्चर्य यही होता है कि पढ़े लिखे लोग भी ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं। आश्चर्य होता है कि अगर आप पढ़ लिख लिए तो आपको नास्तिक होना चाहिए था, आपको तर्कवादी होना चाहिए था। लेकिन जब एक इंसान पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित होकर बड़ा नौकरी कर लेता है, बड़ा व्यापार कर लेता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करता है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इतने पढ़ने लिखने बावजूद आखिर क्यों आप ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं? तो क्या पढ़ाई में कमी थी, क्या शिक्षा में कमी थी, या आपको ज्ञान अर्जित करने में कोई खामी आई? मैं भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ जहाँ भगवान ईश्वर या गॉड का पूजा पाठ किया जाता है, यानी हमारे परिवार भी ईश्वर विश्वासी है। उसी परिवार में मैं भी जन्म लिया और पढ़ लिख के जब आगे बढ़ा तो मुझे भी ईश्वर विश्वासी होना चाहिए था। लेकिन मैं पढ़ लिख कर नास्तिक बन गया, युक्तिवादी, तर्कवादी बन गया और मेरी दृष्टि में ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान जो कुछ नाम से पुकारे वह नहीं है, वह एक अंधविश्वास है, अफवाह है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते मुझे विज्ञान के प्रति, युक्ति के प्रति, तर्कशिल्प के प्रति आकर्षण बढ़ गया। मैंने जानने की कोशिश की कि वाकई में कहीं भगवान है या नहीं। इसके लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ा, धर्म गुरुओं से मिला, प्रवचन सुना, तरह तरह के धार्मिक पुस्तकें पढ़ा, लोगों से मिला, सवाल जवाब किया और धीरे धीरे मुझे तर्क वितर्क ज्ञान से यह पता चल गया कि ईश्वर हो, अल्लाह हो या गॉड हो, आप जो नाम से पुकारे, उसे हम इंसानों ने ही एक समय बनाया और उसे विश्वास किया। लेकिन बाद में हम जब पता चल गया कि यह कुछ नहीं है, हम ही ने बनाया ईश्वर को, तो हम इस अंधविश्वास से बाहर आ गए। इसीलिए आज हमारे देश में, समाज में, जहाँ नास्तिक भी है वहाँ आस्तिक भी है, जहाँ ईश्वर विश्वासी भी है वहाँ ईश्वर को नहीं मानने वाले भी लोग हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि हम ही ने ईश्वर को बनाया, इसीलिए कभी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अगर ईश्वर होता तो सभी लोग ईश्वर विश्वासी होते, उनकी मर्जी से सब कुछ होता। लेकिन ईश्वर नहीं है, इसीलिए हमारे जैसे नास्तिक आ गए हैं, हमारे जैसे रैशनलिस्ट है, हमारे तरह का युक्तिवादी लोग हैं जो समाज में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। यानी विज्ञान की उन्नति के साथ, शिक्षा की उन्नति के साथ ही नास्तिकों की संख्या, युक्तिवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। क्योंकि हम जब जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के हिसाब से हमारा विश्वास होता है, ईश्वर विश्वास होता है, अल्लाह का विश्वास होता है। लेकिन यदि हमारा जन्म ऐसे एक परिवार हो जाए जहाँ उच्च शिक्षित होते हैं, तर्कवादी लोग हो या नास्तिक परिवार हो, तो वहाँ मैं बचपन से ही नास्तिक बन जाऊँगा, क्योंकि मेरे परिवार मुझे बचपन से ही नास्तिक बात सिखाया, ईश्वर अल्लाह नहीं है यह बताया। लेकिन अगर मैं ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म लिया, ईश्वर विश्वासी परिवार में जन्म ले लिया, तो परिवार का विश्वास मुझ पे असर करेगा। लेकिन ऐसा भी है कि आप ईश्वर विश्वासी परिवार में जन्म लेने के बाद भी नास्तिक बन सकते हैं। एकदम आसान उपाय है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे रैशनलिस्ट जो वीडियो बनाते हैं, मैं क्यों नास्तिक हूँ, मैं क्यों ईश्वर विश्वास नहीं करता, मैं क्यों अल्लाह पे विश्वास नहीं करता, अल्लाह एक अफवाह है, ईश्वर एक अफवाह है, इस तरह के जितना सारे वीडियो है आप देखना शुरू करिए।
मैं भी इस तरह के बहुत सारा वीडियो बनाए हूँ। आप देखिए और सोचिए कि मैं कौन सा सवाल खड़ा करता हूँ, क्या तर्क देता हूँ। साथ ही मैं क्यों नास्तिक हूँ, भगत सिंह के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, इस तरह की और भी बहुत सारी पुस्तक है जहाँ ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया गया है, यानी ईश्वर नहीं है, इसका बहुत सारा लॉजिक खड़ा किया है। आप चाहे गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए, यानी आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे तो आप खुद ब खुद नास्तिक बन जाएंगे। यानी आपके मन में जो अल्लाह भगवान का जो अंधविश्वास है, उस विश्वास से बाहर आ जाएंगे, आप भी तर्कवादी बन जाएंगे। यानी आप हो या हम हो, किसी ईश्वर विश्वासी परिवार में जन्म लेने के बाद भी आसानी से नास्तिक बन सकते हैं, युक्तिवादी बन सकते हैं। इसके लिए आपके मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए, अपने समय का इस्तेमाल करिए, पुस्तक पढ़िए, ज्ञानवर्धक युक्तिवादी साइंटिफिक किताबें पढ़िए, आप खुद ब खुद नास्तिक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने पढ़ लिख कर भी ईश्वर विश्वासी बन गया, तो आपके पढ़ाई में कई कमी है। आप फिर से पढ़ना शुरू करिए, मैं वादा करता हूँ कि आप जरूर एक दिन युक्तिवादी बन जाएंगे। तो युक्तिवादी हो गया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड से संबंधित और भी सवाल जवाब मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।